रामायण काल की घटनाओं के बारे में जानने, समझने और पढ़ने के लिए हमारे पास वाल्मीकि रामायण और गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस प्रचलित है। वैसे तो रामायण की संख्या अनेक है, जैसे कि कंभर रामायण, अद्भुत रामायण आदि। दोस्तों, आप सभी के स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम जानने वाले हैं रामायण से जुड़े अनसुने रहस्य के बारे में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार प्रेम से लिखिए जय श्री राम। रामायण का पहला रहस्य। अगर मैं आपसे कहूँ कि पहली रामायण श्री राम भक्त हनुमान जी ने लिखी थी तो क्या आप विश्वास करेंगे? दोस्तों, ये तो सभी जानते हैं कि पहली रामायण महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखी थी, लेकिन शास्त्रों के अनुसार सबसे पहली राम कथा अनंत भक्त हनुमान जी ने लिखी थी, जिसे उन्होंने अपने नाखूनों से एक चट्टान पर लिख दिया था। इसे हनुमत रामायण कहा गया। ये कथा उस समय की है। लंका विजय के बाद भगवान श्री राम अयोध्या में लौटकर राजपाट संभाल रहे थे। कुछ दिन यहाँ रहकर श्री राम की सेवा के बाद हनुमान जी हिमालय जाकर वहाँ शिव जी की तपस्या में लीन हो जाते हैं। इस दौरान वे रोजाना अपने पास मौजूद एक शिला पर नाखून से रामायण लिखा करते थे। कई वर्षों के बाद तपस्या और रामायण कथा दोनों ही पूरी हो गई, जो कालांतर में हनुमत रामायण कही गई। इसके बाद महर्षि वाल्मीकि ने वाल्मीकि रामायण लिखी थी। उसे मन में लेकर भगवान शिव को समर्पित करने के लिए कैलाश धाम पहुंच गए। यहाँ उन्होंने पहले से ही हनुमान जी की मौजूद मिले यहाँ शिला पर नाखूनों से उकेरी हनुमत रामायण को देखकर वे निराश हो गए। बजरंगबली ने उनसे उनकी निराशा का कारण पूछा तो महर्षि ने कहा कि मैंने कठिन परिश्रम से रामायण लिखी थी, लेकिन आपकी रामायण देखकर लगता है कि अब मेरी लिखी रामायण का कोई महत्व नहीं मिलेगा। आपने वह सब कुछ लिख दिया जिसके आगे मेरी रामायण कहीं नहीं टिक सकी। यह सुनकर हनुमान जी ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि चिंता न करें। इतना कहकर बजरंगबली ने हनुमत रामायण लिखी हुई शिला को एक कंधे पर और दूसरे पर महर्षि वाल्मीकि को बैठा लिया और हजारों मील दूर ले जाकर समुद्र में उन्होंने अपनी लिखी हनुमत रामायण को समर्पित करते हुए फेंक दिया। महर्षि वाल्मीकि ने कहा, राम भक्त आप धन्य हैं। आपकी महिमा के गुणगान के लिए मुझे एक और जन्म लेना होगा। मैं वचन देता हूँ कि कलयुग में एक और रामायण लिखने के लिए जन्म लूंगा। वह रामायण आम लोगों की भाषा में होगी। माना जाता है कि कलयुग में रामचरितमानस लिखने वाले गोस्वामी तुलसीदास महर्षि वाल्मीकि का ही दूसरा जन्म थे और रामचरितमानस लिखने से पहले उन्होंने हनुमान चालीसा लिखी। फिर हनुमान जी का गुणगान करते हुए उनकी प्रेरणा से अपनी रामचरितमानस पूरी की। रामायण का दूसरा रहस्य। क्या सच में रावण के 10 सिर थे? रावण के 10 सिर थे, इसी कारण उसे दशानन कहते थे। कुछ लोगों के अनुसार रावण के ये 10 सिर 6 दर्शन और 4 वेदों का प्रतीक थे, इसलिए उसे 10 कंठी भी कहा जाता था। 10 कंठी कहे जाने के कारण लोगों ने उसके 10 सिर मान लिए थे। जैन शास्त्रों में उल्लेख है कि रावण के गले में बड़ी बड़ी मूर्तियां 9 मणियां होती थी। उसकी 9 मणियों में उसके सिर प्रकट होने के कारण उसके 10 सिर का भ्रम हुआ। हालांकि अधिकांश विद्वानों और पुराणों का मानना है कि रावण एक मायावी व्यक्ति था जो अपनी माया के बल पर 10 सिर के होने का भ्रम पैदा करता था। उसकी मायावी शक्ति और जादू की चर्चे जगत प्रसिद्ध थे। जब मारीच ने स्वर्ण मृग का रूप लिया, रावण के सीता के साथ श्री राम का कटा हुआ सिर रखना आदि से ये सिद्ध होता है कि राक्षस माया करते थे। वे कई प्रकार के इंद्रजाल जादू जानते थे, तो रावण के 10वें सिर और 20 हाथों को भी माया या कृत्रिम माना जा सकता है। लेकिन अगर सत्य की ओर चलें तो रावण के 10 सिर की चर्चा रामचरितमानस में होती है। वह कृष्ण पक्ष को युद्ध के लिए चला गया और एक एक दिन अर्थात एक एक सिर कटे। इस प्रकार 10वें दिन अर्थात शुक्ल पक्ष की 10वीं को रावण का वध हुआ, इसलिए 10वीं के दिन रावण दहन किया जाता है। रामचरितमानस में वर्णन मिलता है कि जिस सिर को श्री राम अपने बाणों से काटते थे, दूसरा सिर अपने आप ही प्रकट हो जाता था। वाल्मीकि रामायण में रावण के लिए अनेक शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे कि रावण, लंकेश, लंकेश्वर, दशानन, राक्षस सिंह, रक्षपति आदि। कुछ गिनती के स्थानों पर ही वाल्मीकि ने रावण के लिए 10 सर सूचक, दशानन, 10 ग्रीव या 10 कंधर जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। रामायण में कई प्रसंगों में रावण के कवि के नाम मिलते हैं। आश्चर्य की बात तो ये है कि रावण की मंत्री परिषद में 9 मंत्री हैं और ये सभी मंत्री रावण के भाई, दूत, माँ, नाना आदि ऋषि हैं। इसका मतलब तो यही है कि 9 रत्नों की परंपरा की शुरुआत रावण से हुई थी, जिसे सम्राट अशोक और बादशाह अकबर ने भी अपनाई थी। रावण के 9 मंत्री थे। पहला कुंभकर्ण, विभीषण, महापर्षव, महोदर, इंद्रजीत, अक्षय कुमार, माल्यवान, विरूपाक्ष,
और प्रहृष्टे। हालांकि रावण के बारे में एक अन्य प्रसंग में बताया गया है कि जब रावण की बहन शूर्पणखा रावण के राज्य सभा में जाती है तो वाल्मीकि ऋषि लिखते हैं उसकी 20 भुजाएं और 10 मस्तक थे। इसी तरह जब हनुमान जी को बंदी बनाया गया, रावण की मंत्री परिषद के सामने पेश किया गया, तब हनुमान जी देखते हैं कि रावण के 10 सिर थे। रामायण का तीसरा रहस्य, आखिर कैलाश पर्वत तक को उठा लेने वाला रावण क्यों नहीं उठा सका सीता स्वयंवर का शिव धनुष। रामायण की पौराणिक कथा के अनुसार रावण भगवान शिव का परम भक्त था, बल्कि इतना शक्तिशाली भी था कि एक बार कैलाश पर्वत तक को उठा लिया। लेकिन आखिर क्या कारण था कि माता सीता के स्वयंवर में जो धनुष रखा गया था उसका नाम था पिनाक। वह भगवान शिव का धनुष से था और बहुत शक्तिशाली था और चमत्कारी धनुष से था। कहते हैं कि इस धनुष को भगवान शिव ने स्वयं अपने हाथों से बनाया था और जब भगवान शिव इस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते थे तब उसकी एक ही टंकर से बादल फट जाते थे, पर्वत हिलने लगते थे। इस धनुष को एक ही तीर से भगवान शिव ने त्रिपुरासुर के तीनों नगरियों को ध्वस्त कर दिया था। कथाओं के अनुसार बाद में इस धनुष को देवराज इंद्र को सौंप दिया गया और बाद में इंद्र ने इसे राजा जनक के पूर्वज को दे दिया। एक बार जब अचानक बाल अवस्था में देवी सीता ने उस धनुष को खेल खेल में उठा लिया तो उसे देखकर तभी राजा जनक ने तय किया कि उनकी पुत्री इस शक्तिशाली धनुष को उठाने का सामर्थ्य रखती है तो वह उन्हीं से सीता जी का विवाह करेंगे जो इस शक्तिशाली धनुष को उठाकर इस पर प्रत्यंचा चढ़ा सके। जब रावण को स्वयंवर में बुलाया गया तो ऐसा नहीं था कि उसमें सामर्थ्य नहीं था उस धनुष को उठाने का, लेकिन शिव जी की इस धनुष को उठाने के लिए शक्ति की नहीं बल्कि प्रेम और उदारता की आवश्यकता थी। जब रावण ने इसको उठाने के लिए आया तो उसके मन में बहुत अहंकार था। उसने ना तो धनुष को सम्मान पूर्वक देखा और ना ही उसके बारे में कोई अच्छी मंशा रखी, इसलिए रावण इस धनुष को नहीं उठा पाया। रावण ने इसे उठाने के लिए केवल बल का प्रयोग किया और जितना बल वह प्रयोग करता वह सिर्फ धनुष उतना ही भारी हो जाता, अर्थात रावण उस धनुष को हिला भी नहीं पाया। जब भगवान श्री राम की बारी आई तो उन्होंने न केवल उस धनुष को प्रणाम किया बल्कि धनुष की परिक्रमा की और फिर उसे प्रेम पूर्वक उठा लिया। फिर उस पर उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ा दी और धनुष टूट गया। रामायण का चौथा रहस्य, आखिर क्यों भगवान श्री राम ने ली जल समाधि। श्री राम द्वारा जल समाधि लेने की घटना को हिंदू दलितों का धर्मांतरण करने वाले आलोचकों ने आत्महत्या करना बताया। मध्यकाल में ऐसे बहुत से साधु हुए हैं जिन्होंने जिंदा रहते हुए भी सभी के सामने धीरे धीरे अपना देह छोड़ दिया और फिर उनकी समाधि बनाई गई। राजस्थान के महान संत बाबा रामदेव जिन्होंने जिंदा समाधि ली थी, तो क्या हम यह कहें कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। हमारे सनातन धर्म में आत्महत्या करना बहुत बड़ा पाप है और स्वयं भगवान श्री राम इस बात को जानते थे और समाधि और आत्महत्या में बहुत बड़ा अंतर होता है। अयोध्या में आगमन के बाद श्री राम ने कई वर्षों तक अयोध्या का राजपाट संभाला और इसके बाद गुरु वशिष्ठ व ब्रह्मा जी ने उनको संसार से मुक्त हो जाने का आदेश दिया। इसलिए प्रभु श्री राम ने सरयू नदी में श्री राम ने जल समाधि ली थी। अश्विन पूर्णिमा के दिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अयोध्या से सरयू किनारे जल समाधि लेकर महाप्रयाण किया। श्री राम ने सभी की उपस्थिति में ब्रह्म मुहूर्त में सरयू नदी की ओर प्रयाण किया। उनके पीछे थे उनके परिवार के सदस्य भरत, शत्रुघ्न और भगवान श्री राम ओम का उच्चारण करते हुए वे सरयू के जल में एक एक पग आगे बढ़ाते गए और जल उनके हृदय और अक्षरों को छूटा हुआ सिर के ऊपर चढ़ गया। यमराज जी जानते थे कि भगवान की इच्छा के बिना भगवान ना तो स्वयं शरीर का त्याग करेंगे और न ही शेषनाग के अंश अवतार भगवान लक्ष्मण ऐसा करेंगे। ऐसे में यमराज ने एक चाल चली। एक दिन यमराज किसी विषय पर बात करने भगवान श्री राम के पास आ पहुंचे। भगवान श्री राम ने जब यमराज से आने का कारण पूछा तो यमराज ने कहा कि आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। भगवान राम यमराज जी को अपने कक्ष में ले आए। यमराज जी ने कहा कि मैं चाहता हूं कि जब तक मेरी और आपकी बात हो उस बीच कोई इस कक्ष में नहीं आए। यमराज जी ने इस बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि अगर कोई इसमें बीच में आता है तो आप उसे मृत्युदंड देंगे। भगवान श्री राम ने यमराज जी की बात मान ली। यह सोचकर कि लक्ष्मण जी सबसे बड़े आज्ञाकारी हैं, इसलिए उन्होंने लक्ष्मण जी को पहरे पर बैठा दिया। यमराज और राम जी की बात जब तक चल रही थी उसी समय दुर्वासा ऋषि अयोध्या आ पहुंचे और श्री राम से तुरंत मिलने की इच्छा जताई। लक्ष्मण जी ने कहा कि भगवान श्री राम अभी यमराज के साथ विशेष चर्चा कर रहे हैं। भगवान की आज्ञा है कि जब तक उनकी बात समाप्त नहीं हो जाए उनके कक्ष में कोई ना आए, इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप कुछ समय प्रतीक्षा करें। ऋषि दुर्वासा लक्ष्मण जी की बातों से क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा कि अभी जाकर श्री राम से कहो कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, अन्यथा मैं पूरी अयोध्या को नष्ट
होने का श्राप दे दूंगा। लक्ष्मण जी ने सोचा कि उनके प्राणों से अधिक महत्व उनके राज्य और जनता का है, इसलिए अपने प्राणों का मोह छोड़कर लक्ष्मण जी ने भगवान श्री राम के कक्ष में चले गए। भगवान श्री राम लक्ष्मण को सामने देखकर हैरान और परेशान हो गए। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी से पूछा कि यह जानते हुए भी इस समय कक्ष में प्रवेश करने वाले को मृत्युदंड दिया जाएगा, तुम मेरे कक्ष में क्यों आए हो? लक्ष्मण जी ने कहा कि दुर्वासा ऋषि आपसे अभी मिलना चाहते हैं, उनके हट के कारण मुझे अभी कक्ष में आना पड़ा। श्री राम जी यमराज जी से अपनी बात पूरी करके जल्दी से ऋषि दुर्वासा से मिलने पहुंचे। यमराज जी अपने कार्य में सफल हो चुके थे। श्री राम जी ने यमराज जी से कहा कि आप अपने वचन के अनुसार लक्ष्मण को मृत्युदंड दीजिए। भगवान श्री राम अपने वचन से मजबूर होकर श्री राम जी ने सोचते हुए अपने प्राणों से प्रिय भाई को कैसे मृत्युदंड दिया जाए। श्री राम जी ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से इस विषय में बात की तो गुरु जी ने बताया कि अपने प्रिय का त्याग देना ही मृत्युदंड के समान होता है, इसलिए आप लक्ष्मण जी को अपने से दूर कर दीजिए, यह उनके लिए मृत्युदंड के बराबर सजा होगी। जब श्री राम ने लक्ष्मण जी को अपने से दूर जाने के लिए कहा तो लक्ष्मण जी ने कहा कि आपसे दूर जाकर ऐसे मैं भी मर जाऊंगा, इसलिए मेरे लिए उचित है कि मैं आपके वचन की राज्य रखूं। लक्ष्मण जी अपने भगवान श्री राम को प्रणाम करके राजमहल से चढ़ पड़े और सरयू नदी में जाकर जल समाधि ले ली। इस तरह श्री राम लक्ष्मण दोनों ने अपने अपने वचनों और कर्तव्यों का पालन किया। इसलिए कहते हैं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। रामायण का छठा रहस्य। श्री राम का वनवास काल के कुछ स्थानों का शोधकर्ता द्वारा पता लगाया गया है। प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ। इस वनवास काल में श्री राम ने कई ऋषि मुनियों से शिक्षा विद्या ग्रहण की, तपस्या की और भारत के आदिवासी वनवासी तमाम तरह के भारतीय समाज को संगठित कर उन्हें धर्म का मार्ग पर चलाया। संपूर्ण भारत को उन्होंने एक ही विचारधारा के सूत्र में बांधा, लेकिन इस दौरान उनके साथ कुछ ऐसा भी घटा जिसने उनके जीवन को बदल कर रख दिया। रामायण में उल्लेखित और अनेक अनुसंधानकर्ताओं के अनुसार जब भगवान श्री राम को वनवास हुआ तब उन्होंने अपनी यात्रा अयोध्या से प्रारंभ करके रामेश्वरम और उसके बाद श्रीलंका में समाप्त की। इस दौरान उनके साथ जहां भी जो घटा उनमें से 200 से अधिक घटना स्थलों की पहचान की गई है। जाने माने इतिहासकार और पुरातत्व शास्त्री अनुसंधानकर्ता ने श्री राम अवतार में श्री राम और माता सीता के जीवन की घटनाओं से जुड़े ऐसे 200 से भी अधिक स्थानों का पता लगाया है जहां आज भी स्मारक स्थल विद्यमान है। जहां श्री राम और माता सीता रुके या रहे थे, वहां के स्मारक और चित्राएं, गुफाओं और आदि स्थानों के समय काल की जांच पड़ताल वैज्ञानिक तरीकों से की जा रही है। रामायण का 60वां रहस्य श्री राम की बहनों का। अब तक आप सिर्फ यही जानते आए हैं कि श्री राम 3 भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न थे, लेकिन श्री राम की बहन के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। श्री राम की 2 बहनें थीं, एक का नाम था शांता और दूसरी का नाम था कुकवी। दक्षिण भारत की रामायण के अनुसार श्री राम की बहन का नाम शांता था, जो चारों भाइयों में सबसे बड़ी थी। शांता राजा दशरथ और कौशल्या की पुत्री थी, लेकिन पैदा होने के कुछ वर्षों बाद कुछ कारणों से राजा दशरथ ने शांता को अंग देश के राजा रोमपद को दे दिया। भगवान श्री राम की बड़ी बहन का पालन पोषण राजा रोमपद और उनकी पत्नी वर्षिणी ने किया, जो महारानी कौशल्या की बड़ी बहन और श्री राम की मौसी थी। रामायण का 8वां रहस्य स्वयं भगवान श्री राम के नाम से। राम यह शब्द दिखने में जितना सुंदर है उससे कहीं महत्वपूर्ण है इसका उच्चारण। राम कहने मात्र से शरीर और मन में अलग तरह की प्रतिक्रिया होती है जो हमें आत्मिक शांति देती है। इस शब्द की ध्वनि पर कई शोध हो चुके हैं और इसका चमत्कारिक असर आज भी सिद्ध हो चुका है। इसलिए कहते भी हैं कि राम से बढ़कर है श्री राम जी का नाम। श्री राम जपते हुए असंख्य साधु संत मुनि को प्राप्त हो गए हैं। प्रभु श्री राम नाम के उच्चारण से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जो लोग ध्वनि विज्ञान से परिचित हैं वे जानते हैं कि श्री राम शब्द की महिमा अपरंपार है। जब हम श्री राम कहते हैं तो हवा या रेत पर एक विशेष आकृति का निर्माण होता है। उसी तरह चित्त में भी विशेष लय आने लगती है। जब व्यक्ति लगातार श्री राम का नाम जाप करता है तो रोम रोम में प्रभु श्री राम बस जाते हैं। उसके आसपास सुरक्षा का एक मंदिर बनना तय समझो। प्रभु श्री राम के नाम का असर जबरदस्त होता है। आपके सारे दुखों को हरने वाला सिर्फ एकमात्र नाम है श्री राम। श्री राम के नाम का उल्टा शब्द है मार, जो कि माँ, आ और राह से मिलकर बना है। मार बौद्ध धर्म का शब्द है। मार का अर्थ है इंद्रियों के सुख में रत रहने वाला और दूसरा आंधी या तूफान। श्री राम को छोड़कर जो व्यक्ति अन्य विषयों में मन को रमाता है, मार उसे वैसे ही गिरा देता है जैसे सूखे वृक्षों को आंधियाँ।
रामायण का नवा रहस्य भगवान श्री राम की वंश परंपरा। हिंदू धर्म में श्री राम को भगवान विष्णु का 60वां अवतार माना जाता है। वैवस्वत मनु के 10 पुत्र थे। इल, इक्ष्वाकु, कुशनाम, अरिष्ट, धृष्ट, नरिष्यंत, करुष, महाबली, सरयाति और पृषत। श्री राम का जन्म इक्ष्वाकु के कुल में हुआ था। श्री राम के कुल के पूर्वज थे पृथु, त्रिशंकु, सगर, भगीरथ, रघु, नहुस, ययाति आदि थे। श्री राम के आगे के कुल में रव और कुश के अलावा लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के पुत्रों का वंश चला। राजा रव से राघव राजपूतों का जन्म हुआ, जिससे जयास और सक्करवालों का वंश चला। इसकी दूसरी शाखा थी सिसोदिया राजपूत वंश की, जिसमें वैछला और गुहिल वंश के राजा हुए। कुश से कुशवाहा राजपूतों का वंश चला। एक शोध अनुसार लव और कुश की 50वीं पीढ़ी में राजा शल्य हुए, जो महाभारत युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े थे। दोस्तों, आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।